बढ़ता हूं आगे। 12 नंबर का कांड और कुकर्म, आपका 12 नंबर का कांड और कुकर्म है सीए, एनआरसी, एनआरपी। बोलने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, 21वीं 22वीं नंबर की रिट पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में। भारत सरकार को मैंने चैलेंज किया है सीए, एनआरसी, एनआरपी। बस इतना ही कहूंगा। ये आपका गैर कानूनी आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है। और बिल्कुल गैर कानूनन आपने ये कानून पास किया है, ये गलत है। अब ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ और कह चुका हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं कहना है। आगे बढ़ते हैं, कुकर्म नंबर 13, मॉब लिंचिंग। आपका अगला कांड है मॉब लिंचिंग। भारत में पिछले 6 साल में मॉब लिंचिंग तो ऐसे हुई है कमाल की। अखलाक जैसा आदमी मॉब लिंचिंग में मर जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो ये उनको नहीं पकड़ती जिन्होंने अखलाक को मारा, लेकिन अखलाक के फ्रिज में जाके देखती है कि चिकन का मीट है कि बकरे का मीट है कि गाय का मीट है। बताइए, फोरेंसिक्स टीम वहां आती है जांच करने की मीट किसका है अखलाक के फ्रिज में। और जो अखलाक का मर्डर करके भाग गए, उनकी कोई छानबीन नहीं करता। ये तो आपने देश बना दिया। उसके आगे का एग्जाम्पल है तबरेज अंसारी का, वीडियो है उसकी, खुले आम लोगों ने जय श्री राम बोल बोल करके भगवान राम का नाम खराब करके लोगों ने मारा है उसको, खुले आम उसकी हत्या करी है। उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है, लास्ट जानकारी है, जितने कल्प्रिट्स थे उनको बेल मिल गई है। तो आपने पिछले 6 साल में भारत को दिया है मॉब लिंचिंग की एक नई किस्म की का एक कांड, जो कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया हिट अ न्यू लो जिस दिन अखलाक कांड हुआ था, उसके बाद इंडिया हिट अ फर्दर न्यू लो जिस दिन तबरेज अंसारी को खुले वीडियो बनाते बनाते मारा गया था, और लाइव है उसका पूरा मर्डर वीडियो पे। आगे बढ़ता हूं कांड नंबर कुकर्म नंबर 14 पे। कुकर्म नंबर 14 बहुत बड़ा कुकर्म है और इट इज वेरी डियर, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड मेरे हार्ट में, मेरे दिल में आज भी पेन है। ये कुकर्म है दिल्ली राइट्स का। जी हाँ भाइयों, आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2019 के लोकसभा इलेक्शन जब मैं लड़ रहा था तो हमारे सईद एहतिशाम रिजवी भाई हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया अपने फेसबुक लाइव पे। उन्होंने मेरे से पूछा, अगर आप ईस्ट दिल्ली से सांसद बन गए और दिल्ली में खुदा न खास्ता कभी राइट्स हो गए तो आप कैसे, उसमें आप क्या भूमि निभाएंगे, आप क्या करेंगे राइट्स के खिलाफ। तो मेरा उसमें आप लोग देख लीजिएगा वीडियो सईद एहतिशाम रिजवी भाई का। मेरा पहला जवाब यही था कि दिल्ली में वो राइट्स हो ही नहीं सकते, असंभव, क्योंकि दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। दिल्ली इज अबाउट द रिच इन साउथ दिल्ली, द पुराने वाले रईस इन नॉर्थ दिल्ली एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रगलिंग क्लास एंड द पुअर क्लास इन वेस्ट एंड ईस्ट दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में कभी हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित पॉलिटिक्स नहीं हुई है। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली दिल वालों का शहर है। दिल्ली में राइट्स हम सोच ही नहीं सकते इस किस्म के। और भाजपा ने ठीक 1 साल के बाद यहां भी राइट्स हो गए, 53 लोग मर गए। 4 महीने पहले ये राइट्स हुए, 5 महीने पहले ये राइट्स हुए, बताइए। 53 लोग मर गए मेरी दिल्ली में। ये वो पार्ट है जो ये इनका वो कुकर्म है जिसके लिए मैं कभी इनको माफ नहीं करूंगा। इन राइट्स के बाद मुझे याद है 2002 के गोधरा के बारे में, जब जब लोगों ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी का करवाया हुआ था, भाजपा का करवाया हुआ था, मैंने कहा नहीं 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 नहीं। लेकिन जब मैंने दिल्ली राइट्स अपने देखे अपनी आंखों के सामने, मेरा उस दिन दिल टूट गया, उस दिन मेरा दिल टूट गया, उस दिन मेरा दिल टूट गया। और आपको भी पता है कि कैसे भाजपा कपिल मिश्रा जैसे लीचड़, जैसे दंगाई आदमी को कैसे प्रोटेक्ट करती है, और कैसे एक दिल्ली हाईकोर्ट के बहुत काबिल जज का ओवरनाइट ट्रांसफर हो जाता है कपिल मिश्रा को टास्क पे लेने पर। यह आप लोगों को भी पता है। दिल्ली राइट्स के लिए मैं भाजपा और मोदी जी को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। 15 नंबर का कांड है फार्मर सुसाइड्स मेरे भाइयों। जी हाँ, 15 नंबर का कांड है फार्मर सुसाइड्स। 14,000 फार्मर्स हर साल भारत में सुसाइड कर लेते हैं। नंबर बढ़ते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने फार्मर्स के लिए कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने कहा था डबल इनकम उनको देंगे, आज तक डबल इनकम उनको नहीं मिली है। मोदी जी ने कहा था उनको सपोर्ट देंगे, कुछ 2,000 रुपए का सपोर्ट भी देना शुरू किया, कितनों को मिला क्या हुआ कुछ नहीं पता। फार्मर आज भी मर रहा है। मोदी सरकार डज नॉट केयर।
16 नंबर के कांड की बात करते हैं, बैकडोर गवर्नमेंट मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा कांड है इनका। जिस स्टेट में ये लोग गलती से हार जाते हैं, गड़बड़ी किए बिना हार जाते हैं और भारत सरकार बनाता है, एक भारतीय सरकार, कांग्रेस की या जिसकी भी सरकार, ये लोग 6 महीने से 1 साल के अंदर उस सरकार को, एमएलएस को खरीद के, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, बेमिसाल इनके पास पैसा दौलत है, वो पैसा लगा के एमएलएस खरीद के सरकार गिरा देते हैं। मेरा मानना है आज भारत में कानून की ज़रूरत है कि इस किस्म की सरकार को गिरा के नई सरकार नहीं आ सके, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको साल भर के अंदर गिरा दिया जाता, नई सरकार आ जाती है, तो वो सरकार रिप्रेजेंट ही नहीं करती है लोगों का वोट, लोगों का मत, जो अभी इन्होंने लेटेस्ट मध्य प्रदेश में किया है और अन्य कर्नाटका, गोवा, कहाँ ये लोग करते आए हैं। ये सब इलीगल है। ये बैकडोर सरकार मेकिंग, ये मोदी जी की लेगेसी है, भारतीय जनता पार्टी की लेगेसी है और गलत है, इलीगल है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कानून भी नहीं बना सकते इसके खिलाफ अभी, क्योंकि पार्लियामेंट में इन्हीं की मेजॉरिटी है। तो अभी तो इन लोगों को झेलना पड़ेगा 2024 तक। 17 नंबर के कांड पे चलते हैं। 17 नंबर का इनका कांड है इमीडिएट नेबरहुड्स के साथ फेलिंग रिलेशंस। जी हाँ, फ्रांस से दोस्ती कर ली, रशिया से दोस्ती और बढ़ा ली, अमेरिका से बढ़ा के दोस्ती कर ली बढ़ चढ़ के, और अपने ही पास के नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका से कांड कर लिया, डैगर्स ड्रॉन करा लिए। चाइना से वॉर के ब्रिक पे आ गए, पाकिस्तान से और रिश्ते खराब कर लिए। नेपाल भी आज हमसे लड़ाई करने पे है, भूटान हमें आके दिखा रहा है, श्रीलंका हमसे नाराज है। ये क्या कर लिया? सार्क कंट्रीज में तो इंडिया का कितना अच्छा हमेशा से रोल रहा है, पिछले 50 साल से हमारे रिलेशंस अच्छे रहे हैं। नेपाल से तो हमेशा हमारा छोटा भाई रहा। आज वीडियोस देखिए, नेपालीज हमें गाली दे रहे हैं डेली, शर्म की बात है। मैं नेपाल हर साल जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नेपाल, काठमांडू जाता हूँ, हफ्ते भर रहता हूँ। They regard us as their elder brothers, they love us and they hate the Chinese, let me tell you. नेपालियों और चीनियों के बीच में चपटी नाक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। नेपाली हमारा भाई है, हिंदू है हमारा भाई है, लेकिन आज वही भाई हमसे नाराज है, हमें गालियां दे रहा है। क्यों मोदी जी, क्यों? ये है मोदी जी और बीजेपी की लेगेसी। इन्होंने नेपाल तक से हमारे रिलेशंस खराब कर दिए। हाथ थू, बहुत मेरा दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है जब नेपाली भाइयों से का मैं सुनता हूँ वो मैं हमसे नाराज हो गए। दे लव अस, हमारी लव की रिलेशंस वही है नेपाल से, और आज आपने हेट बना दिया है वो रिलेशनशिप को। तौबा तौबा तौबा। 18वां नंबर कांड है इनका, लॉकडाउन और कोरोना मिसहैंडलिंग। बोलने की जरूरत नहीं है। आपने लॉकडाउन किया, मध्य प्रदेश की सरकार, डेमोक्रेटिकली सरकार गिरा के सरकार बनाने के बाद लॉकडाउन किया, नमस्ते ट्रंप में 1.5 लाख लोगों को इकट्ठा करने के बाद। हाँ, इस बीच जब सारी दुनिया अपनी फ्लाइट्स बंद कर रही थी, कोरोना के खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही थी, आप बैठ के नमस्ते ट्रंप में भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन अचानक आपने कर दिया, 2 घंटे का 4 घंटे का मौका दिया और लॉकडाउन आपने अनाउंस कर दिया। कोई तैयारी नहीं थी, सारे मजदूर हमारे मर गए, मिडिल क्लास की आपने कमर तोड़ दी। इसके अलावा बताने की जरूरत नहीं है, भारत जानता है पिछले 4 महीने में क्या भारत सफर कर रहा है और अभी क्या सफर कर रहा है। अगला कांड है मिडिल क्लास की डेली वेजर, कांड नंबर 19, डेली वेजर्स की एपैथी। बताने की जरूरत नहीं है, कवर कर लिया है। हमारे मजदूर भाइयों का क्या हाल मोदी सरकार और मोदी जी ने किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 1 रुपए इनके जेब में नहीं दिए, खाना इनको दिया नहीं, इनको जाने को घर के लिए ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी, रोड पे छोड़ दिया मरने के लिए, और पुलिस वालों को छोड़ दिया इनको डंडे से मारने के लिए, जलील करने के लिए और मारने के लिए। मिडिल क्लास, अगला कांड है मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। मिडिल क्लास की पिछले 4 महीने में मोदी सरकार ने कमर तोड़ी है। मिडिल क्लास को कोई रिप्रीव नहीं दिया, सिर्फ लंबे लंबे भाषण दिए कि आप इसका भी ध्यान रखो, उसका भी ध्यान रखो, इसको भी देखो, उसको भी देखो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सब आप ही को करना है। मिडिल क्लास की कमर टूट गई, आज कमर टूटी हुई है, मिडिल क्लास ठन ठन गोपाल है। आने वाले दिनों में सुसाइड और क्राइम सिर्फ बढ़ेंगे, आपको भी पता है। कांड नंबर 21 पे बढ़ते हैं, पीएम केयर्स फंड। ये एक बहुत बड़ा कांड है। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड एक फ्रॉड फंड है जो मोदी जी ने बनाया, सभी लोगों को पता है। इस फ्रॉड फंड में मोदी जी ने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए,
कहाँ कितने इकट्ठे किए किसी को बताया नहीं, कितने खर्चे किए किसी को बताया नहीं, कहाँ खर्चे किए किसी को बताया नहीं, आरटीआई के अंदर भी आ नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ऑन दिस स्कैम अलोन इन एनी ऑर्गेनाइज्ड डेवलप्ड वेल ऑयल्ड मशीनरी, वेल ऑयल्ड सिस्टम इन एनी डेवलप्ड कंट्री, इस स्कैम पीएम केयर्स फंड स्कैम अलोन पे मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कैबिनेट, भाजपा को, पूरी सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए और री इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इस किस्म का स्कैम न्यूजीलैंड या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जापान जैसी कंट्री में होगा तो 3 महीने के अंदर पूरी सरकार गिर जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये भारत देश है, ये भारत देश है। यहाँ तो हम लोग शायद वेट करते हैं कि जब तक हम लोगों को ऊपर से कोई एस्टेरॉइड, कोई मीटियोर नहीं आए ना और आके हमें तबाह ना कर दे, तब तक शायद हम लोगों की टॉलरेंस, हमारे सर के ऊपर पानी नहीं बहने वाला है। पता नहीं, हम लोग शायद लिटरली वेट कर रहे हैं कि कब इनफ होगा, जब शायद ऊपर से एक मीटियोर आएगा और धरती पे गिरेगा और सब तमाम हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उसी दिन की हम लोग शायद वेट कर रहे हैं। Otherwise, in any developed economy, in any right economy, never in any correct country, ये पीएम केयर्स फंड ही इतना बड़ा स्कैम है मोदी जी का कि इस पे पूरी सरकार गिर जानी चाहिए था। आगे आते हैं, मोदी जी की जो भी क्रेडिबिलिटी और सरकार के पिछले 6 साल में जो भी बची थी 2%, 1%, वो जिस दिन इन्होंने 22वां नंबर का कांड है, जो इन्होंने 20 लाख करोड़ की जो घोषणा करी, पैकेज की अनाउंसमेंट करी, जिस दिन इन्होंने वो करी और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ, उस दिन उनकी वो 2% जो क्रेडिबिलिटी बची थी वो भी खत्म हो गई। दैट वॉज, आई कॉल इट द डेथ नेल ऑन द कॉफिन ऑफ द भाजपा एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ भाजपा एंड मोदी जी। दैट वॉज द एंड ऑफ इट। वो डेथ नेल था। उसके बाद कुछ नहीं बचा इनका, कि जो 1-2% की भी क्रेडिबिलिटी शायद इनकी गलती से बची थी, कि लोग कह रहे थे कि शायद ये कुछ कर देंगे, वो भी उस दिन ये एक्सपोज हो गए, उस दिन ये खत्म हो चुके थे। और उस दिन के बाद आपको भी पता है, आज देश में बच्चा बच्चा हर गली में इनकी सरकार के खिलाफ है और हंसता है इन पे और गाली देता है इन पे। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे औरतें हो, हर जगह इनको गाली पड़ती है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, आज जीरो है। आगे बढ़ते हैं, कांड नंबर 23। कांड नंबर 23 है ट्रेन्स के बारे में। जितनी श्रमिक ट्रेन्स फाइनली इन्होंने चलाई, जब इतने मजदूर मर गए और जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस के जो राज्य थे वहां ट्रेनें चलने लगेगी, तो कवर अप करने के लिए इन्होंने फाइनली ट्रेनें चलाई। वो ट्रेनें, मतलब अजीब देश है यार, इस देश में सैकड़ों साल से ट्रेन चल रही है। प्री ब्रिटिश इंडिया, मतलब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया भी ट्रेन चल रही है। और ऐसा होता है कि ट्रेन चलती है, 11-11 दिन ट्रेन अपना रास्ता खो जाती है और ट्रेनों में सैकड़ों मजदूर बेचारे भूख के कारण, प्यास के कारण मर गए। आई मीन इट्स शॉकिंग। 24वां नंबर का इनका कांड है आत्मनिर्भर भारत। फाइनली जब इनका पता चल गया, इनका टाइम वॉज अप और सारे इनके कांड पकड़े गए लॉकडाउन के कारण और इनका फेलियर अप हो गया, इनका 20 लाख घोषणा वगैरह सारा फ्रॉड आउट हो गया, तब इन्होंने फाइनली एक दिन आए और भारत को कहा आत्मनिर्भर बन जाओ। माने मैं हाथ खड़े कर दे रहा हूं भैया, मेरे से मदद ना मांगना, सरकार से मदद ना मांगना, आत्मनिर्भर बन जाओ। और जितना ये 6 साल एफडीआई और क्या क्या कहते रहते थे, मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटीज एंड एफडीआई, सब भूल गए। कहा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हाँ वगैरह वगैरह, आत्मनिर्भर बन जाओ। इन्होंने एक और नया चुस्का चला दिया, वॉज अनदर कांड एंड स्कैम। और 25वां नंबर का 26वां नंबर जो भी हुआ, इनका आखिरी और फाइनल जो कांड है, जिसपे मैं 25-26 कंबाइन कर रहा हूं, वो मैं कहता हूं द लेगेसी ऑफ मोदी जी एंड भारतीय जनता पार्टी की पिछले 6 साल की जो लेगेसी मोदी जी ने दी है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल में भारत को दी है ना, वो मैं बता देता हूं। अगर अटल जी ने हमें परमाणु बम का जो परमाणु बम के हमने किए वो दिया, कारगिल वॉर विक्ट्री दी, इंडिया शाइनिंग दिया, हाँ, तो भाजपा की पिछले 6 साल की मोदी जी की लेगेसी बता देता हूं क्या है। आपने दी एक अंधभक्तों, गोबर भक्तों की आर्मी भारत को पिछले 6 साल में। आपने दी सोल्ड ऑफ फेक मीडिया भारत को पिछले 6 साल में, हाँ, और आपने दिया है भारत को
बीजेपी का एक बहुत ही डेंजरस, खतरनाक और जाहिल आईटी सेल जो कि सिर्फ फेक न्यूज प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की जो लेगेसी है ना, वो है भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाता है, फेक न्यूज फैलाता है, एक सोल्ड मीडिया, एक बिका हुआ मीडिया, एंड फाइनली एक अंधभक्तों की आर्मी, गोबर भक्तों की आर्मी जिनकी IQ सब 20 है, जिन्होंने बेड़ा करक कर दिया है भारत का, और दुनिया हंसती है भारत पे और भारतीयों पे इन अंधभक्तों के कारण, इन चंद 4-5 करोड़ अंधभक्तों के कारण। ये है आपकी मोदी जी लेगेसी, ये है आपकी लेगेसी। चलिए भाइयों, इसी के साथ मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल के 26 कुकर्म और 26 कांड की कहानी मेरी जुबानी मैं खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलना। अगर आज भी आप हमारे इस चैनल पे FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबा के इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बटन के बगल में, लाल बटन सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको भी दबा देना, ऑल कर देना, ताकि ऐसी जितनी वीडियो हम बनाएं आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। जय हिंद और जय भारत।